तीन बातें, भाई, टिकैत साहब, या तो ये टिकैत साहब की हरियाणा का तीन भी बातें बता हैं। देना। एक तो आप लोगों ने एमएसपी का कहा था, हरियाणा का जो बिजली का है, और वो कह रहे हैं कि सरकार और पार्टी अलग रहनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि बड़ी बहस ये छिड़नी चाहिए, जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, वो पार्टी का नहीं रहे, वो फिर बातचीत करे और वो सरकार के, तो मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम सिर्फ करे। तीनों बातें सुधांशु जी, जो तो आप देश की टिकैत जी ने कहा है वो एक वैचारिक बात है, फिर सबको यह स्वीकार भी करना चाहिए। और शायद उनको ध्यान नहीं है, भारतीय संविधान में व्यवस्था है, राज्यपाल और राष्ट्रपति किसी पार्टी कार्यक्रम में नहीं जाते, वो किसी पार्टी के नहीं माने जाते। और एग्जीक्यूटिव के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं माने जाते। चूंकि यह जनप्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में चुन के आते हैं, इसलिए माने जाते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी उसके अनुसार होते हैं। और टिकैत जी कह रहे हैं कि लड़ाई तो सरकार के खिलाफ लड़नी थी, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये बंगाल में तो सरकार के खिलाफ लड़ने गए थे, सरकार के पक्ष में लड़ने गए। आप हरियाणा की बात की, आपने बड़ा अच्छा किया। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने पे किसान को 5 साल जेल में डालने का प्रावधान है, और अभी तक मैंने कोई आंदोलन नहीं देखा है वहां पे। महाराष्ट्र में अभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, वहां आपने कोई आंदोलन हमने नहीं देखा है। और केरल में तो एपीएमसी एक्ट है ही नहीं, मतलब मंडी है नहीं, जड़ मूड से नहीं है मान्यवर। तो अब बताइए वहां की सरकारों के खिलाफ कब आंदोलन हो रहा है और कब हो रहा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही, परंतु जो आपने कहा है वह आपके आचरण में भी दिखना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटकर आप लोगों के अनेक बयान रहे कि हम भाजपा को हराएंगे, कोई बात नहीं, स्वागत है। भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी पार्टी का समर्थन करने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, मगर उसके साथ पुरिया नहीं कह सकते कि साहब हम न्यूट्रल हैं। हाँ, न्यूट्रल होने की स्थिति आपके स्वर्गीय पिताजी की थी, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी ने कहा था किसी पार्टी के नेता को मंच पे नहीं आने देंगे, और आप लोगों ने बाकायदा चुनाव में जाके प्रचार किया। तो मानिए बात है, वो स्थिति तो अब नहीं है आपकी, वो नैतिक स्थिति जनता के बीच में, अब वह नैतिक स्थिति राजनीतिक स्थिति में बदल चुकी है। इसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी और अंजना जी एक और बात भी उन्होंने स्पष्ट कर दी कि भाई संजीव बालियान जी मिलने गए थे तो वो व्यक्तिगत कारण के आधार पर मिलने गए थे, उसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। अब राजनीतिक अर्थ या निहितार्थ तो उन्हें बताना होगा। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र जो बोल गए थे, जो शेर, अरे भाई मैं भूल गया वो शेर किस जमाने में लिखा गया? कांग्रेस के दौरे हुकूमत में लिखा गया था ना, कि वादे गुलाबी है और किसान के घर में आज भी रकाबी है। तो समझ में नहीं आता कि वो अपने जमाने का शेर सुना जाते हैं या अपने जमाने की स्थिति को बता जाते हैं। और जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी, एक पन्ना पलटा हो तो बता दे कांग्रेस के जीवन में। और विनम्रता से पूछना चाहता हूं, टिकैत जी ने कभी यह विषय उठाया कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उस जमाने में क्यों नहीं रिकमेंड हुई? अब जो कुछ हुआ वो इम्प्लीमेंटेशन हमारे जमाने में सर एमएसपी पर कमेटी क्यों नहीं बनी अभी तक? इतना हुआ इतना नहीं, एमएसपी पर जिसके जमाने में पन्ना ही नहीं पलटा गया, एमएसपी पर कमेटी क्यों नहीं गठित की? अरे ये बात समझ में नहीं। अंजना, आई हैव अ राइट टू रिप्लाई प्लीज। एमएसपी पर कमेटी क्यों नहीं गठित हुई? एमएसपी पर कमेटी करने से पहले नहीं, वो सरकार वो प्रक्रिया कर रही है गठित करने की। पर मैं आपसे एक बात पूछता हूं अंजना जी, आप सारे पैनलिस्ट से पूछिए, एमएसपी पे स्वामीनाथन कमेटी ने क्या लिखा है? किसी को पता है? बोलिए सभी से, इंक्लूडिंग राकेश टिकैत जी। एमएसपी पे स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश क्या है? टिकैत साहब, एमएसपी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है C2+50 वाला फार्मूला आपने लागू करा है A2+FL, और उसकी तो कमेटी बनाने की बात करी थी ना, उसकी कमेटी बना दो, क्या दिक्कत है उसमें कमेटी बनाने में। और रहा ये कि कांग्रेस, अरे एक मिनट बात सुन लो भाई, अब बात सुन लो। रहा ये कि पहले वाली सरकारों ने, पहले वाली सरकार में हटाने में थे, हम भी आपने बुलाया, अब ये कहा गया कमेटी बनवाओ। यहां लखीमपुर खीरी का मामला है, सरकारों ने वादे कर आप वादों से पीछे हट रहे हो। जो मुकदमे दर्ज हैं दिल्ली के अंदर पूरे, उसके मामले ये तय हुआ था कि सब केसेस वापसी होंगे, तो क्यों नहीं करे? कोई प्रेशर में लेने की टैक्टिव है क्या आप लोगों की? कि किसानों को प्रेशर में लेके और आप करोगे नहीं उसको? क्या वादों से पीछे हट रहे? जो लिखित में दिया आप तो उससे भी पीछे हट रहे हो। अब मैं जवाब दे देता हूं। देखिए टिकैत जी ने जो बात कही स्वामीनाथन कमेटी में एमएसपी के बारे में, उसमें हम इन बात का संशोधन किए देते हैं। मान्यवर, स्वामीनाथन जी ने लिखा है कि एपीएमसी एक्ट के द्वारा जो व्यवस्था चल रही है किसानों को नुकसान पहुंचा रही है, वॉल्यूम 3 पेज नंबर 142। और उन्होंने ये लिखा है कि गेहूं और चावल पर
सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए, केवल विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप के लिए दी जानी चाहिए। ये पेज नंबर 14 वॉल्यूम नंबर 3 स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। अब आप दो में से एक बात यहां कह के जाइए, या तो कहिए स्वामीनाथन कमेटी की हम रिपोर्ट को नहीं मानते, या कहिए कि मैं उनकी बात को मानता हूं, वो बहुत बड़े जानकार थे, तो हम गेहूं और चावल पर सब्सिडी खत्म करने की मांग करते हैं, गेहूं और चावल पर एमएसपी नहीं लेंगे। ठीक है, टिकैत साहब जवाब दे रहे हैं। आप 23 ठीक है, फसलों टिकैत साहब का पे जवाब सुन आप लीजिए। हाँ। अरे मैं कह तो रहा हूं, आप 23 फसलों पे आप खरीद शुरू करो, लोग उससे हट जाएंगे, उस पर कहा जा रहे हैं। और आप एथनॉल की पॉलिसी लाओ ना, आप 4 फसलों पे भाई, गन्ने से आप जा सकते हो, चावल से जा सकते हो, पॉलिसी भी तो इन चीजों से तेज पे पहुंची, आप उस पर लेकर नहीं आओगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को आप मानोगे नहीं, एमएसपी की खरीद की गारंटी आप दोगे नहीं, क्योंकि आपके जो व्यापारी दोस्त हैं ना, उनको नुकसान होता है इससे, और ये पूर्ण रूप से सब लोगों को अब पता चल गया है। आप दूध की पॉलिसी देश अलग अलग बयान देंगे, आपके मंत्रालय को पता कुछ नहीं रहता, उनके जानकारी कुछ नहीं होती, लेकिन पीएमओ से पूरी रिपोर्टें होती है। ये प्रधानमंत्री तो पहले भी देश में रहे होंगे, सरकारें पहले भी रही होगी, वे किसानों से, गांव के लोगों से मिलते होंगे। आप किसी से मिलना गौरा समझते ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आप ही सबसे बड़े होशियार हो गए और किसी से आप मिलोगे नहीं। ये इस आंदोलन में हुआ है।